नमस्कार। प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सिंदूर की ताकत, पाक को सबक आज का मुद्दा, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दर्द और जख्मों पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से आज मरहम लगा है। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आधी रात को जब लोग सोए हुए थे, सेना ने आतंक के अड्डों को ध्वस्त करना शुरू किया और इस ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई की जानकारी सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में दी गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के वीडियो भी जारी किए हैं। सेना ने यह वीडियो सार्वजनिक किए हैं, जिसमें दिखाया गया कि भारतीय सेना ने कैसे आतंकियों के कैंपों को निशाना बनाया। कुल मिलाकर 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। सेना का यह कहना है कि ये सभी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारत ने कहा कि आतंक के अड्डों पर यह कार्रवाई की गई है। अगर पाक ने कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है और आपको बता दें कि अब पहलगाम के इस कायराना हमले का बदला भारत की सेना ने ले लिया है, जिसके बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ के होश उड़े हुए हैं और मुनीर का मुंह लटका हुआ है। अब यूं कहें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है और लगातार ये पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था। आज जिस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई और वहां पर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, उससे पूरा पाकिस्तान सन्न हो गया है। तो सिंदूर से जवाब आंसुओं का हिसाब लिया गया। सेना की तरफ से पूरा देश इस कार्रवाई को लेकर के एकजुट नजर आया है और ऑपरेशन सिंदूर में जैश और लश्कर के मुख्यालयों को ध्वस्त किया गया। एक के बाद एक जिस तरीके से 9 ठिकानों पर आतंक के जो बड़े ठिकाने माने जाते रहे पाकिस्तान के, वहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। 25 मिनट के भीतर 9 ठिकानों पर इस तरह की कार्रवाई की गई, जहां पर आतंकी मसूद अजहर के परिवार के भी लोग मारे गए और इसके बाद मसूद अजहर ने कहा कि मैं भी मर जाता, मैं क्यों बचा। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ राखी राठौड़, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, साथ ही संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जेके त्रिपाठी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जेके त्रिपाठी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया आज दिन भर जो हुआ और उससे पहले हमारी सेनाओं ने शौर्य का, वीरता का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, आतंक के ठिकानों को चुन चुन करके नष्ट किया। देखिए, अभी जो बीती रात को भारतीय सेनाओं ने किया, अद्भुत पराक्रम दिखाया और जो एकदम पिन पॉइंटेड प्रिसाइज हमले किए, जिसमें सिविलियंस नहीं मारे गए, जिसमें सैनिकों को नहीं मारा, जिसमें सिर्फ आतंकियों और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसका देखिए क्या असर पड़ा है। उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक ये कि अब देखिए पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ शेख ने कहा है कि अगर भारत इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अभी तक तो कल शाम तक वो कह रहे थे कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे। इसके साथ ही वहां शेयर मार्केट इतना डाउन चला गया है, महंगाई बढ़ गई है। लोग देखिए तंज कर रहे हैं। वहां तो देखिए लोग ट्वीट कर रहे हैं कि वाह, आपने पाव भर के परमाणु बम बेच करके आधा किलो आटा ले लिया है क्या अपनी भूखमरी बचाने के लिए। तो ये हालत हुई है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ही नहीं, देखिए हमने हमले के वक्त सारे मित्र देशों को बता दिया था कि हमने क्या किया, तो सबने एक सुर में कहा था ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन किसका आया है? मुस्लिम देश कतर का। तो कतर ने कहा है कि हम पूरी तरह से भारत के साथ हैं, आतंकियों को ऐसे ही खत्म करना चाहिए और हम आगे भी भारत से सहयोग करते रहेंगे, कतर के अमीर ने कहा है। तो देखिए, ये आधे से ज्यादा संसार जो है
वो आतंकवाद से परेशान था। और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री कह रहे थे, उन्होंने माना भी था कि हाँ ठीक है, 30 साल पहले तक तो हमने गंदा काम किया था आतंकवाद का अमेरिका के चक्कर में, लेकिन 30 साल के बाद भी तो अभी भी तो देखिए आतंकवाद का काम हो रहा। उसामा बिन लादेन आपके यहाँ पकड़ा गया, आपके यहाँ 9/11 के लोग पकड़े गए, आपके यहाँ से ही कितने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन नंबर 1267 में पाकिस्तान से ही आतंकवादी चिन्हित किए गए हैं। तो अब पाकिस्तान एक तरह से बेनकाब हो चुका है, क्योंकि जानता है कि अगर वो ट्रेडिशनल कन्वेंशन वॉर करेगा तो कन्वेंशनल वॉर के लिए उसके पास 4 या 5 दिन हाथ से है तो वो कर पाएगा। उसके बाद न उसके पास पैसे हैं, न उसके पास वेरविदल है, न उसके पास असलहा है। तो अब पाकिस्तान का घुटनों पर आना तो तय ही हो गया था। और मुझे नहीं लगता कि आगे पाकिस्तान अभी कुछ दिन में ऐसी कोई हरकत करेगा। हो सकता है छिटपुट गोलाबारी वहां करता रहे छोटे राइफल से हमारी सीमा पे, लेकिन उसके अलावा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन अभी भी अब मेरे ख्याल से अब समय है कि कुछ और किया जाए। जब कुछ और करने की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेना हमला करे। अब समय है कि देखिए, युद्ध से पहले युद्ध का खौफ हमने इतना पैदा कर दिया था कि पाकिस्तान में हताशा फैल गई। अब ये समय है कि हम IMF में पाकिस्तान को दिए जाने वाले 1.3 बिलियन डॉलर का जो है पैकेज ट्रंच, उसको बंद कराएं। अब समय है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए ताकि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगें। जी बिल्कुल। त्रिपाठी साहब और रिटायर्ड कर्नल VN थापर साहब भी हमारे साथ हैं। थापर साहब, जैसे त्रिपाठी साहब ने बताया कि एक तो इस जो आतंक के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ा प्रहार, इसके बाद पाकिस्तान एक तरफ तो बेनकाब हो गया, पूरी दुनिया के सामने ये कहने लायक भी नहीं बचा कि भारत ने यहां पर आकर के जनता पर हमला किया, क्योंकि सबके सामने हमने बिल्कुल टारगेट सेट किया और बिना चूके अचूक हमला करते हुए जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। दूसरा, जो वैश्विक समुदाय है उसके सामने भी क्या पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, और उसके बाद पाकिस्तान का अब रिएक्ट क्या करने लायक हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सफलता है, ये एक तरह से हमारी कूटनीति की बड़ी अच्छी सफलता है। सारा बैकग्राउंड जो था वो पहले से तैयार किया गया, हर एक देश में जाकर उनको समझाया गया और उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं वो भारत की सपोर्ट में ही खड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल ने भी हमारी ही सपोर्ट की है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये सैनिक कार्रवाई जो है वो तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है उसके ऊपर ग्लोबल रिएक्शन बहुत उसको और भी बढ़ा देता है, क्योंकि सब देशों ने हमारा समर्थन किया है। अब आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई जो है, युद्ध जो है, एक बहुत ही खर्चीली एक्टिविटी है जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है, और पाकिस्तान ऐसी कोई स्थिति में नहीं है जहां वो पैसा खर्च कर सके। फिर उन्होंने ये कार्रवाई की कश्मीर में, जबकि उनको पता था कि भारत लगभग अपने सबर के अंत तक पहुंच गया है और कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाएगी। तो वो हो गई है। अब ये है कि एक तरफ से इकोनॉमिकली, दूसरा ट्रेड उनका, देखिए आज उन्होंने हवाई जहाज़ों का जो पैटर्न दिखाया है एयरलाइंस का, एक हवाई जहाज था पाकिस्तान के ऊपर, तो आप देख लीजिए कितना रेवेन्यू लॉस होता है। और वो देश जो वैसे ही कटोरी लेके भीख मांगता फिर रहा है, वो क्या लड़ाई करेगा। तो ये हमारी ग्रेशियसनेस है, हमारा फिर दोबारा एक तरह से बड़ापन है कि हमने उनको इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। तो क्या हम सीधे सीधे ये मान सकते हैं सर कि पाकिस्तान अब ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा? मैं आपको कह रहा हूं, हम तो चाहते हैं कुछ करे और करे,
ताकि उनको एक बार फिर अच्छी तरह से बिठाया जाए, ख़त्म किया जाए पूरी तरह से, ताकि अगले कई सालों तक उनका ये नहीं हो। सबसे बड़ी बात है पानी। जो पानी हमने रोक दिया है वो एक बहुत ही कारगर और सख्त कार्रवाई की है। उसके सामने ये अपने आप ही घुटने टेक देंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो सारी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। खासकर पंजाबी एरिया जो है, पंजाबी मुसलमान जो है सारे वहाँ पे बड़े बड़े, वो सब इसी पानी के ऊपर निर्भर है। और ये पानी बंद हो जाएगा या पानी के अंदर दखल अंदाजी होगी तो उनके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो ये बहुत अच्छा है। सब मिला के जो कार्रवाइयाँ की गई हैं बड़ी सोच समझ के की गई हैं, बड़े धैर्य के साथ की गई हैं, और इन्हीं का नतीजा है कि बेहिसाबा असला इस्तेमाल नहीं हुआ है, और जो हमको रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट हमको मिल गया। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सेना जो भी निर्णय करती है या जो भी कार्रवाई करती है वो बदले की भावना से नहीं होती है। वो ठीक ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से सोचकर बड़ी अच्छी तरह की जाती है। तो ये जो है कार्रवाई हो गई है, इसमें उनको पूरी तरह से एक चपट लगी है, और वो आगे कुछ बिल्कुल। थापर साहब मैं वापस आता हूँ आपके पास में जी। थापर साहब मैं वापस आता हूँ आपके पास में। हमारे साथ में रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर साहब भी जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चूंकि भारत की तरफ से, भारत की सेनाओं की तरफ से एक बड़ा कदम, कड़ा कदम जिसे हम कहें कि प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र मधुबनी से किया था वो हमारी सेनाओं ने कर दिखाया, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर दिखाया कि हमने टारगेट सेट किया और ना केवल वहां की जनता को, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए, सीधे हमने आतंकवादियों के अड्डों को टारगेट बनाया। क्या कहेंगे इस पर, किस तरह की एक रणनीति? और अब जब पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां भी छोटी मोटी आई है, क्या जो रिएक्ट को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही थी, पहले जो धमकियां दे रहा था वो ठंडा पड़ गया सब कुछ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भारत की सेना ने जो कार्रवाई करी है ये ओनली ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी सारी बाकी है। ये एक पहला शुरुआती कदम है जो काइनेटिक में फेज 1 कहा जा सकता है। इसके बाद अभी हमने सिर्फ टेरर जो आतंकियों के कैंपों पे हमला किया है, जैसा हमने पहले भी किया था। फर्क सिर्फ इतना ही है, पहले हमने एक कैंप पे हमला किया था और वो पीओजेके के अंदर था। इस बार हमने दर्शाया है कि हम 9 कैंप्स, हालांकि 42 कैंप्स हैं हमारे जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें हमने 9 के ऊपर ही हमला किया है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है, पाकिस्तान पर से पर भी हमला किया है जो पहले हमने कभी नहीं किया था। और लास्ट टाइम जब हमने हमला किया था तो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी। इस बार हमने लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस बिल्कुल नहीं किया है, और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से स्टैंड ऑफ बॉम्बिंग के साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का मिलजुला हुआ एक अटैक करवाया है विद डिफरेंट वेपन्स। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसके अभी ये हमने सिर्फ आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर्स पे हमला किया है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर हमला किया है। तो ये काफी नहीं है। हमने आतंकियों के जो आका हैं, जो इन ट्रेनिंग सेंटर के आका हैं, जो इनके टेररिस्ट के जनरेटर्स हैं, जो टेररिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिनके इशारे पे होता है, जो फंडिंग करते हैं, हमने उनको निकालना है। तो उसके बाद हमें दोबारा से काइनेटिक या नॉन काइनेटिक स्ट्राइक करनी पड़ेगी उन लोगों को, उन शख्सियतों को एलिमिनेट करने के लिए। वो चाहे हम ओवर्ट मीन से करें या कोवर्ट मीन से करें या काइनेटिक मीन से करें या नॉन काइनेटिक मीन से करें, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो अभी ये जो है ये अभी सिर्फ शुरुआती दौर है और ये आगे होना है। और इसमें मैं बताऊं आपको छोटा सा एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऑपरेशन सिंदूर बताया जा रहा है कि हमने ये एक सिंदूर की एक सिंबॉलिक वैल्यू ली है कि हमारी बहनों के जो सिंदूर इन्होंने पहलगाम में छीने थे बोल बोल करके, वही सिंदूर अब इनको हॉन्ट कर रहे हैं। दैट इज अंडरस्टूड। मगर आप इस ऑपरेशन सिंदूर के स्पेलिंग को देखिए, जहां पे लाल रंग का डिब्बा है जिसमें लाल रंग का सिंदूर बना है, उसको फुल स्टॉप मानिए तो आपको पहले मिलेगा ऑपरेशन सिंध। उसके बाद के दूसरे जो वो है
उसके आगे आपको मिलेगा OR, सिंदूर के स्पेलिंग जो है SINDOOR, तो OR जो मिलेगा इसका मतलब ऑपरेशन सिंध यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, उसको हमने अटैक करना है। और हमने कोई दूसरे जो विकल्प हमारे पास है, डिप्लोमेटिक विकल्प है, इकोनॉमिक विकल्प है, हमारे पास सोशल मीडिया के विकल्प है, हमारे पास साइबर वॉरफेयर के विकल्प है, हमारे पास असैसिनेशन के विकल्प है। उन सबको करके हमने पाकिस्तान को ऐसी जगह पे लाना है कि जहां पे उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। अगर ये उनके बुद्धिजीवी को ये बात समझ में आ जाए और वो अपना जो है कोर्स करेक्शन कर लें कि हम आज के बाद कश्मीर की बात नहीं करेंगे, भारत में आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम सारा जो कार्रवाई है उसको बंद कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो उनको पक्का निस्तनाबूद करके हम इस आतंकवाद की जो मेहनत है जो हमारे बहुत संक्षेप में सागर साहब, ये जो सीमा पार से कहा गया कि पाकिस्तान में अब सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, या फिर वो पहले गीदड़ भभकी दे रहे थे, उसके बाद उनकी तरफ से बयान आया इस बड़े प्रहार के बाद में कि भारत आगे नहीं बढ़े तो हम आगे बात नहीं बढ़ाएंगे, क्या मायने इनके? देखिए, आप इस बात को थोड़ा सा अलग अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये हुआ है कि जैसे ही हमने उनके ऊपर CCS ने पहले 5 मेजर्स लिए तो उन्होंने इमीडिएटली हमको धमकियां दी, खून बहा देंगे, ये कर देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे वगैरह वगैरह। जब वो नहीं चला तो वो दुनिया भर के देशों में गए कि देखिए हम भी टेररिज्म के विक्टिम हैं, हमें भारत हमारे ऊपर ये हमला करना चाहता है। तो जब वो भी बात नहीं सुनी गई तब उन्होंने हाथ जोड़ने शुरू किए कि भारत को रोकिए, हमें बचाइए। जब वो भी नहीं चला तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्लोज डोर मीटिंग की, वो भी नहीं चली। अभी जो स्टेटमेंट उनकी लेटेस्ट आ रही है कि देखिए अगर भारत इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे, मतलब कि उनको पता है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको वो अंडर डोमेस्टिक प्रेशर है भारत के सामने रिटेलिएट करने का। और हम भी कह रहे हैं कि वो 24 to 36 आवर्स में कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेंगे, परंतु उनका धर्म संकट जानिए, वो रिटेलिएट किस पे करेंगे? भारत के अंदर तो कोई टेररिस्ट कैंप्स है नहीं जिसके ऊपर वो अटैक करेंगे, तो फिर अटैक करने के लिए उनके पास क्या बचता है? तो या सिविलियन टारगेट्स को अटैक करेंगे या मिलिट्री टारगेट को अटैक करेंगे। दोनों ही सूरतों में भारत की तरफ से जबरदस्त एक रिटेलिएशन आएगी जो एक फुल फ्लेज वॉर में जा सकती है। और अगर फुल फ्लेज वॉर होती है तो पाकिस्तान को भी समझ है इस समय वो भारत से फुल फ्लेज वॉर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनको लगता है कि चाइना तुर्की उनकी साथ देंगे, वो एक बहुत फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। उनका फ्रंट खुला हुआ है अफगानिस्तान में, उनका फ्रंट खुला हुआ है बलोचिस्तान में, और वो इस स्थिति में नहीं है कि भारत की जो इस वक्त जो हमारी कुव्वत है उसका मुकाबला कर सकें। और टेक्नोलॉजी वाइज, टेरर वाइज हम लोग उनसे फार सुपीरियर है। और इवन न्यूक्लियर पैरिटी में भी अगर देखा जाए तो हमारे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी ऐसी है, MIR कैपेबिलिटी है हमारे पास। अगर वो एक स्ट्राइक करता है, ब्रिगेडियर साहब मैं वापस आता हूं आपके पास में। जी खत्म करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब मैं वापस आता हूं आपके पास में। संदीप कलवानिया जी, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म तो पूरी की पूरी अभी बाकी है। निश्चित रूप से हेमंत जी, जिस प्रकार से आज जो कार्रवाई की है भारतीय सेना ने, वो निश्चित रूप से एक ट्रेलर है। अगर आगे पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का पतन तय है। आज पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ों में इतना मजबूत कर लिया है उसने अपनी जड़ों को कि वो पाकिस्तान आज देश के दुनिया के हर देशों के सामने वो भीख का कटोरा मांगने के लिए तैयार है। अगर निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान इसमें जवाबी कार्रवाई करता है तो भारतीय सेना इसमें बदला लेगी और पाकिस्तान की पूरी आर्मी हो या पाकिस्तान का पूरा वहां की आवाम हो, उसको नष्ट करने के लिए भारतीय सेना काफी मजबूत है। और जब जब भी भारतीय सेना को मौका दिया गया है, चाहे आप 1971 का वार देख लिए, चाहे कारगिल का वार देख लिए, उस समय हमारी सेना ने दिखाया कि भारतीय सेना विश्व की सबसे अच्छी और शौर्य और पराक्रम वाली सेना है। हेमंत जी बिल्कुल, और उससे हम 2 कदम और आगे बढ़ चुके हैं और आज जो दुश्मन है वो थर-थर कांप रहा है। रिटेलिएट करने की तो हिम्मत में ही नहीं है, हैसियत में भी नहीं है। विजय सागर साहब जिस तरीके से कह रहे थे, पाकिस्तान जो ये कह रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इसका जवाबी मुकाबला करेंगे, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं हो। गीदड़ बिल्कुल, राकी राठौड़ जी, क्या दुनिया के सामने भारत ने आज दिखा दिया कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना हो, उसका शौर्य और वीरता हो और पूरा का पूरा देश एकजुट हो तो कोई सामने नहीं टिक सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा हेमंत जी। सबसे पहले सेना के पराक्रम, उनके शौर्य और उनके सटीक रणनीति को सलाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगी।
और ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के सम्मान और आतंकवाद के खिलाफ एक करारा जवाब के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। आप देखिए जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, पूरे विश्व में भारत की अपनी विशेष परिस्थिति, अगर विचित्र परिस्थिति होती है, युद्ध की परिस्थिति होती है, तो कैसे निपटा जा सके और क्या क्या सावधानी रखनी है, तो हम सबको भारत सेना का पूर्ण रूप से सहयोग करना है। किस तरीके से लोगों को इस मुहिम को लेकर अवेयर करती है, किस तरीके से लोगों को जागरूक होना चाहिए, ऐसा जिस तरीके से लोग ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो सर्वप्रथम तो हम लोगों को ये तैयारी करके रखनी है कि भारत की सेना के साथ हर तन मन धन के साथ खड़ा होना है। जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार यूक्रेन के नागरिक भी यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भारतीय नागरिकों को अगर जरूरत पड़ती है तो भारत की सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, मनोयोग से, तन से, मन से और धन से। धन्यवाद। जी राखी जी, और कूटनीतिक जो क्षमता है उसकी एक मिसाल पेश करी है पूरे विश्व के सामने, क्योंकि सेना का जो आज ऑपरेशन हुआ उसके बाद एक भी ऐसा देश नहीं है जिसने इस चीज का विरोध किया, उल्टा हमें समर्थन मिला है ऐसे देशों का भी जो मुस्लिम जहां पे ज्यादा है। इसका मतलब आतंकवाद के खिलाफ में जो जीरो टॉलरेंस की बात लगातार आदरणीय मोदी जी करते हैं उसकी हमने काम किया है। और मधुबनी से उन्होंने कहा था कि इस बार आतंकवादी नहीं, आतंकवादी के साथ साथ उनके आकाओं को भी हम लोग नेस्तानाबूद करेंगे, और वो काम इन 9 ठिकानों को नेस्तानाबूद करके हमारी सेना ने किया। 25 मिनट बिल्कुल संदेश साफ है राखी जी, और एकजुटता के साथ साफ है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर भारत की तरफ से किसी ने भी आंख उठा करके देखी तो उसको माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे हमारी सेनाओं ने दिया है। और ये संदेश भी पाकिस्तान और उनके आकाओं तक पहुंच गया। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के सिंदूर की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान उम्मीद की जानी चाहिए कि वो सबक सीख चुका है। नमस्कार।